अस्सलामुअलैकुम, मोहसिन अकरम मेरा नाम है। 2024 के पेपर सीरीज को लेकर चल रहे हैं। असिस्टेंट का पेपर हुआ था अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, पुलिस और एसएन गैट वगैरह के अंदर, हम उसको करने लगे हैं। ये 16वीं ग्रेड का पेपर होता है जो कि अक्सर लिया जाता है। इसका आमतौर पे पैटर्न हमने एक जैसा ही देखा है। सबसे पहला सवाल इसमें था, आई बाउट पिक्चर्स व्हेन आई वाज डैश हॉलीडे डैश जून, नाउ आई एम गोइंग टू हैंग देम डैश द वॉल। यहां पे आएगा आई बाउट द पिक्चर्स व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे इन जून ऑन द वॉल। ठीक है, ये वाली प्रपोजिशंस आएंगी। दोस्तों अगर आपने हमारी वोकैबुलरी नहीं की हुई तो उसको जरा देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ जितना भी इंग्लिश का पोर्शन है जो कि इन पेपरों में आता है उसको आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। मजीद हम ग्रामर भी स्टार्ट करने वाले हैं जैसे ही 24 के पेपर खत्म होंगे। अगला सवाल है, हु फाउंडेड द स्कूल ऑफ दरसे निज़ामी इन इंडो पाक। मौलाना निज़ामुद्दीन दहलवी ने 17वीं सदी के अंदर दरसे निज़ामी का आगाज किया था। ये जो मौलाना निज़ामुद्दीन दहलवी हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर 1677 को पैदा हुए थे और 1748 को ये लखनऊ के अंदर वफात पाए थे। इनकी आगे जो फाउंडेशंस हुई थी इनकी जो आगे ब्रांचेस निकली थी उनमें से दारुल उलूम देवबंद, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत अहम है। दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम ननूतवी वगैरह ने स्टार्ट किया था 1860 के अंदर, नुदवतुल उलमा 1894 के अंदर, जामिया अशरफिया लाहौर के अंदर इसी टर्नओवर के अंदर स्टार्ट हुई थी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 सितंबर 1956। तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। ये पहला दिन था इनका 12 सितंबर 1956 को। ये पाकिस्तानी बंगाली बैरिस्टर और सियासतदान थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। ये पायनीर थे ऑफ बंगाली सिविल राइट मूवमेंट्स और इसके बाद इन्हीं की वजह से शेख मुजीबुर रहमान ने जो बंगाली राइट मूवमेंट उसको इनैगोरेट किया था। और शेख मुजीबुर रहमान जिसने कॉन्सिक्वेंटली 6 नकात दिए थे और जो बांग्लादेश की अलहदगी की वजह बना था, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ये पाकिस्तान के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। ये 1892 के अंदर बंगाल के अंदर पैदा हुए थे और 1963 के अंदर लबनान के अंदर ये फौत हुए थे। इनका टर्नओवर था 12 सितंबर 1956 से लेके 17 अक्टूबर 1957। ये चौधरी मोहम्मद अली के बाद आए थे और आई चंडीगढ़ से पहले आए थे और ये अवामी लीग के दूसरे सदर थे। द दिल्ली एग्रीमेंट वाज अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन, तो दिल्ली एग्रीमेंट था वो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था। इसको साइन किया गया था 28 अगस्त 1973 को इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने। इसको इंडिया और पाकिस्तान ने रेटिफाई किया था लेकिन बांग्लादेश ने इसको बांग्लादेशी पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई नहीं किया था। 1971 के बाद जब जो कैदी वगैरह वापस लेने के लिए साइन किया गया था और आबादी के ट्रांसफर के लिए कि किसने कहाँ रहना है, दिल्ली एग्रीमेंट साइन किया गया था 1973 को और ये दिल्ली के अंदर ही साइन हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं। ये फर्दर इसकी डिटेल्स भी हैं। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, जो प्योर वाटर होता है उसकी वाटर पोटेंशियल 0 होती है। उसका कलर कौन सा होता है? उसका कलर भी 0 होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता जो प्योर वाटर होता है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीने इलाही। तो बीरबल ने दीने इलाही एक्सेप्ट किया था, ये अकबर ने पेश किया था। दीने इलाही के अंदर जितने भी सारे मज़ाहब थे उन मज़ाहब को अमेलगमेट करके मिक्स करके जो है ना 1582 के अंदर एक मजहब को लॉन्च किया गया था जिसके अंदर तमाम मज़ाहब की खसूसियात थी और हमने पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर इसे भी कवर किया हुआ है और जीएसए की प्लेलिस्ट के अंदर इसे भी कवर किया हुआ है। जितने भी आप सवाल पढ़ेंगे, अगर आपने मेरी बाकी सब्जेक्ट वाइज अगर आपने कवरेज देखी हुई प्लेलिस्ट देखी हुई है तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा अगर इंसान वो वाली मेरी प्लेलिस्ट कवर कर लेना तो उसको पास्ट पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत इवन नहीं रहती। लेकिन बहरहाल पास पेपर जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि आपको अंदाजा हो जाता है किस लेवल के सवाल आ रहे हैं, कि कैसे सवाल आ रहे हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो हाईएस्ट पीक जो पाकिस्तान की है वो K2 है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पीक है और ये GB गिलगित बल्तिस्तान काराकोरम के अंदर लोकेटेड है। दुनिया की सबसे ऊंची जो पीक है उसका नाम माउंट एवरेस्ट है और उसकी ऊंचाई है 8899, जबकि ये 8611 मीटर है। दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय, दिल्ली प्रपोजल को किसने प्रेजेंट किया था?
दिल्ली प्रपोजल्स को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज किया था 1927 के अंदर। ये सेट ऑफ डिमांड्स थे जिसके अंदर मुस्तकबिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मुसलमानों की इम्पोर्टेंस, जॉइंट इलेक्टोरेट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम मेजोरिटी ऑफ प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, फेडरल सिस्टम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और मजहबी आज़ादी वगैरह की बात हुई थी। अगला सवाल है, बी रेडी टू लीव in about 20 minutes. Leave in about 20 minutes is the right answer. Proposition हम आगे इंशाल्लाह वो जब हम ग्रामर करेंगे तो ये इसको कंप्लीट करेंगे इस पोर्शन को। The annulment of partition of Bengal was done by, जो annulment of partition of Bengal हुई थी दोस्तों 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन जब वायसरॉय थे तो इन्होंने बंगाल की पार्टीशन कर दी थी। आप अगर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और उन्होंने इंतजामी मामलात के लिए इसकी पार्टीशन कर दी थी। बंगाल जो हमारा जो मौजूदा टाइम में बांग्लादेश का एक एरिया था उसको पार्टीशन कर दी थी ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सही हो सके। 1905 की बात है जब किंग जॉर्ज ये 6 ने ओहद लिया था तो ये वापस आए थे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो उन्होंने 1911 के अंदर ये एक स्वदेशी मूवमेंट के रिस्पांस में, क्योंकि हिंदुओं ने स्वदेशी मूवमेंट का बाइकॉट ऑफ इंग्लिश गुड्स, ये मूवमेंट थी स्वदेशी मूवमेंट के नतीजे में उन्होंने जो पार्टीशन थी बंगाल की उनको एनल कर दिया था। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से ही मुसलमानों में शऊर पैदा हुआ था। ये जो दो कौमी नजरिए का कॉन्सेप्ट है यहीं से मर्ज हुआ था कि जो हिंदू थे उन्होंने एज अ कौम पाकिस्तानी इस पार्टीशन मुस्लिम इस पार्टीशन की मुखालफत की थी। वो किंग जॉर्ज वी थे जिन्होंने इसको अनल किया था। फिर इंग्लिश का एक सवाल डाला हुआ उसने, चेंज वॉइस, शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। तो इसको ये पैसिव एक्टिव है, इसको पैसिव देखेंगे, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। इंशाल्लाह एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी हम डिटेल सारे करेंगे। सादकैन इज फेमस फॉर कैलीग्राफर। सादकैन सैयद सादकैन नकवी इनका नाम था। ये उत्तर प्रदेश के अंदर 1930 को पैदा हुए थे और 1987 के अंदर फौत हुए थे कराची के अंदर। इन्होंने 15,000 के करीब पेंटिंग्स बनाई थी और इनको पाकिस्तान के जो सबसे बड़े 4 सिविलियंस अवार्ड्स हैं वो मिले हुए हैं। तो इसीलिए ये पूछा गया है कि सादकैन किस चीज़ के लिए फेमस थे। ही वॉज अ कैलीग्राफर। तो ये बाकी नीचे डिटेल्स दी हुई हैं। We took our test yesterday. This type of sentence is, ये एक सिंपल किस्म का सेंटेंस है। ECG a term associate with heart. ECG किस चीज की होती है? हार्ट की होती है। हेरर मीनार वॉज बिल्ट बाय, जहांगीर ने बिल्ट किया था 1606 के अंदर शेखुपुरा पंजाब के अंदर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज बिलव्ड एंटीलोप। एंटीलोप कहते हैं गजाल नहीं होता उसको, मंसराज उसका नाम था। ये भी अहम है, उसका नाम भी पीपीएससी के पिछले पेपर में हमने देखा था जो हमने पहले किए हैं, उसका नाम भी पूछा जा चुका है। विच पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद करतारपुर। तो बाबा गुरु नानक सरकार जो है वो करतारपुर के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। बाबा गुरु नानक 1469 को दिल्ली के अंदर पैदा हुए थे और 1539 को करतारपुर के अंदर वफात पाई थी उन्होंने। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सीडेंट। दोस्तों हमने ये भी कवर किया हुआ अपनी वोकैबुलरी में। एक्सीडेंट कहते हैं जरूरी को, अहम को, नागुज़ीर को, जो कि बहुत लाजमी हो। तो इसका ये अर्जेंट इसका सिनोनिम होगा। माइनर छोटे को, ट्रिवियल गैर अहम को, ये भी हमने किया हुआ, ट्रिवियल भी। स्टेबल जो कि स्टेबल हो उसको कहते हैं। तो इसका होगा अर्जेंट वुड बी द राइट आंसर। हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो चाइना का सबसे लंबा बॉर्डर मंगोलिया के साथ है। ये गुबी डेजर्ट के एरिया पे लोकेटेड है। इसकी लंबाई 4678 किलोमीटर लंबा है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पीपीएससी का सवाल पहले आया हुआ है, तो वो कनाडा और अमेरिका का है। 8900 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है, लंबा तरीन बॉर्डर। जबकि लंबा तरीन बॉर्डर रखने वाला मुल्क चाइना है, ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ 14 कंट्रीज के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है और इसका लंबा तरीन बॉर्डर है एडजस्टेंट टू द कंट्रीज अदर कंट्रीज, वो 22,147 किलोमीटर्स है।
मतलब ये एक कंट्री के साथ लंबा तरीन बॉर्डर यूएस चाइना का है, जबकि लंबा तरीन बॉर्डर कोई भी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री का तो वो चाइना है। चाइना का 22,147 है। दोस्तों रकबे के लिहाज से भी चाइना पांचवी कंट्री है। इसको आगे हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि रकबे के लिहाज से रशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद यूएस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है। One of the country where alcohol has been very successfully used as a motor fuel is, किस मुल्क के अंदर अल्कोहल शराब को मोटर फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज ब्राजील। ये 3-4 बार पूछा जा चुका है इससे पहले भी पेपरों के अंदर। अगला सवाल है जामशेद खान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो जामशेद खान स्क्वॉश के चैंपियन रहे हैं। ये पेशावर में 1969 को पैदा हुए थे और टेनिस के सबसे बड़े चैंपियंस में इनका एक नाम आता है। विच कैनल कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन? तो पनामा कैनल जो है ना वो कनेक्ट करती है पैसिफिक को और अटलांटिक को। पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, समंदर है। अटलांटिक दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ओशन है। इंडियन तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा दुनिया का ओशन है। तो राइट आंसर इज पनामा कैनल। कैनल बहुत अहम है। पनामा इज वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो मून? तो अगर आपने हमारी जीएसए की ये वाली प्लेलिस्ट की होती तो इसका हमने पूरे एक 100 क्वेश्चंस डील किए हुए हैं इस पे, तो हमने इस पे भी बात की हुई है कि मरकरी प्लैनेट है, इसका कोई भी मून नहीं है। सिनोनिम ऑफ इम्पीटुअस भी हमने अपनी वोकैबुलरी में कवर किया हुआ है। हमने जीआरई वोकैबुलरी की हुई ना, इसीलिए उसमें सारे के सारे ये अल्फाज हैं, तो एकेडमिक वोकैबुलरी वही होती है। तो इम्पीटुअस होता है जल्दबाज का, इम्पल्सिव को कहते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? वोलेंट, रिसोर्सफुल, प्लीजिंग, रैश। तो राइट आंसर वुड बी रैश। विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969? तो रिचर्ड एम निक्सन थे, अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट थे। 1969 से लेकर 1974 तक जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन इनसे लिया गया था ड्यू टू वाटरगेट स्कैंडल, तब तक ये रहे थे। रिचर्ड एम निक्सन वाज द पर्सन हु विजिटेड पाकिस्तान इन 1969। पाकिस्तान रिसीव्स डैश रेनफॉल इन मंथ्स ऑफ जुलाई टू सितंबर, तो वो मूनसून रेनफॉल है। द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर थ्रू विच रिक्वायर्स नो फिजिकल मीडियम इज रेडिएशन। द राइटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज थॉमस जेफरसन। कब हुआ था अमेरिकन इंडिपेंडेंस? कब हुई थी? ये 4 जुलाई 1776 के अंदर अमेरिका आजाद हुआ था। और पहले कौन बने थे पहले इसके सदर? तो वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यूएस हिस्ट्री के भी एमसीक्यूज करेंगे ताकि सीएसएस के एस्पायरेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। कम से कम 5000 इसके एमसीक्यूज करेंगे। एंटोनियम ऑफ जोकोस। जोकोस कहते हैं ठठोल को, खुशमिजाजी को, जरीफाना को, जो हंसता बसता रहता हो। जोकोस भी हमने किया हुआ अपनी वोकैबुलरी के अंदर। तो जोकोस का एंटोनियम क्या होगा? डल होगा। ठीक है, डल। प्लेफुल का भी हमें पता है। ह्यूमरस भी फनी को कहते हैं। डिसीज्ड उसको कहते हैं जिसको कोई बीमारी हो। तो डल वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल है व्हेन राबिया बसरी वाज बोर्न? राबिया बसरी वाज बोर्न इन 96 AH आफ्टर हिजरत। 713 को पैदा हुई थी बसरा के अंदर, बसरा इराक के अंदर, और 801 को ये वफात पाई थी। दुनिया के 3 सबसे पहले कलंदरों में से एक राबिया बसरी थी। द लेंथ ऑफ पिच इन क्रिकेट इज 22 यार्ड होती है, तकरीबन 20 मीटर की होती है ये। और जो बल्ला होता है ना, इसके बारे में पूछा जाता है। जो बल्ला होता है वो क्रिकेट के अंदर 38 इंचेस का होता है। Which gas in chlorofluorocarbons damage the ozone layer most? तो वो क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर हमारी जो ओजोन लेयर है, जिसके बारे में हमने अपनी जनरल साइंस एबिलिटी के बारे में डिटेल्ड बात की हुई है टॉपिक वाइज, उसको क्लोरीन सबसे ज्यादा डैमेज करती है। सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप डिस्टेंस और माइल। तो इसका ये वाला बन रहा है लिक्विड लिटर। अगर आपको ये नहीं पता कि ये पेयर रिलेशनशिप क्या होता है
तो जाके मेरी वो एनालॉजिकल रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मजीद वक्त बर्बाद नहीं करते हम इस पे। हु कोइंड द नेम यूनाइटेड नेशंस? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो यूनाइटेड नेशंस का नाम कोइन किया था। यूनाइटेड नेशन बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को अंदर। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 32वें अमेरिकन सदर थे। ये अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे तक सर्व करने वाले सदर थे। 1933 से लेके उनकी वफात तक 1945 में जब वो फौत हुए थे तब तक वो इसके अमेरिका के सदर रहे थे। और विंस्टन चर्चिल के बारे में भी आमतौर पे पूछ लिया जाता है। विंस्टन चर्चिल उस टाइम पीएम ऑफ यूके थे। फ्रांसिस बर्नियर बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो वो फ्रांस से मुताल्लिक थे। When the truce of Hudaybiyah took place, दोस्तों हमने इस्लामियात की भी पूरी जो है ना हिस्ट्री को कवर किया हुआ है, उसमें ये हमने कवर किया हुआ है। ट्रूस ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया वाज टुक प्लेस इन 6 हिजरी 628 के अंदर। 2 सालों के लिए 628 से लेकर 630 तक ये साइन की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ से, दूसरी तरफ कुफार की तरफ से सुहेल बिन उमरू थे। काफ़ी डिटेल हमने पाकिस्तान हमारी इस्लामियात की प्लेलिस्ट के अंदर इसको कवर किया हुआ है। Which of the following team won ICC World Cup maximum times? तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मरतबा जीता हुआ है। उसके बाद इंडिया ने 2 मरतबा, वेस्ट इंडीज़ और दूसरी कंट्रीज़ ने 2 मरतबा जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 6 मरतबा जीता हुआ है ICC वर्ल्ड कप। Which of the following president of America abolished slavery? तो ये अब्राहम लिंकन थे। ये 16वें सदर थे। 1861 से लेके 1865 तक ये सदर रहे थे। और 1865 को अमेरिकन बालकोनी के अंदर, अमेरिकन व्हाइट हाउस की बालकोनी के अंदर इनको असैसिनेट कर दिया गया था। ये पैदा हुए थे 1808 को और 1865 को ये असैसिनेट हुए थे। इन्होंने गुलामी को अबॉलिश किया था अमेरिका के अंदर। एंड दिस वाज वेरी 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 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर। एंथर एक मेल एरिया होता है फूल के अंदर, तो पोलन ग्रेन्स उसके अंदर ही पैदा होते हैं। इसके बारे में भी हमने डिटेल बात की। मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी जनरल साइंस एंड एबिलिटी की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल से देखेंगे तो आपको हर चीज़ की डिटेल वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वन वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप? तो ब्राज़ील ने 5 मरतबा वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जब क्या हुआ था कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ था ना, तो अमेरिका आज़ाद हुआ था ब्रिटानिया से, तो फ्रांस ने इसको फैसिलिटेट किया था। तो फ्रांस ने इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था आज़ादी पे। फ्रांस ने इसको सपोर्ट किया था। इंशाल्लाह हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, यूएस हिस्ट्री सारी की सारी। तो ये 1886 को फ्रांस ने दिया था अमेरिका को ऑन द ड्यू टू द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। हाउ मेनी मदनी सूरज ऑफ होली कुरान आर देयर? तो कुरान शरीफ के अंदर 28 मदनी सूरतें हैं। राकापोशी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो राकापोशी काराकोरम रेंज के अंदर लोकेटेड है। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एनिमल इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल लीड्स टू विच हिस्ट्री? तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल लीड्स टू मिडिवियल हिस्ट्री इन द ह्यूमन रिसेंट हिस्ट्री। तो ये कब हुआ था? 1453 के अंदर हुआ था। द इडियम अबव द फोल्ड का मतलब है in the top part of newspaper page. Surah dash is known as the heart of Quran. तो सूरह यासीन को कुरान शरीफ का दिल कहा जाता है। Please be careful, the luggage contains fragile items. Fragile कमजोर को कहते हैं और हमने ये भी vocabulary में कवर किया हुआ है। Sikkim is the highest peak of किस की वो हाईएस्ट पीक है? तो वो कोहे सफेद की हाईएस्ट पीक का नाम सिकरम है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे लोकेटेड है। इसकी ऊंचाई 4755 मीटर है और इसको स्पेन घर भी कहा जाते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के पीके के अंदर ये लोकेटेड है। बात करते चलें काराकोरम की, तो काराकोरम कश्मीर का इलाका है। पाकिस्तान, इंडिया और चीन के दरमियान ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये वो पहाड़ी सिलसिला है। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान तक जाके ये मिलता है। इसकी जो लंबाई है वो 500 किलोमीटर है और इसी में K2 की पहाड़ी लोकेटेड है, द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। कोहे सुलेमान की बात करते चलें तो कोहे सुलेमान इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिंदू किश माउंटेन सिस्टम इन द
इन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के अंदर, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। ये बलूचिस्तान वजीरिस्तान के पीके के अंदर ये लोकेटेड है। डीजी खान राजनपुर पंजाब के एरिया के अंदर ये लोकेटेड है। और हिंदू कुश के बारे में अगर हम पढ़ें तो हिंदू कुश 800 किलोमीटर लंबा सेंट्रल साउथ एशिया के अंदर एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि हिमालय से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान तक एरियाज तक फैला हुआ है। इसका सबसे ऊंचा मुकाम तुर्चमीर चोटी है जो कि 77,708 मीटर ऊंची है। ये काराकरम से भी मिलती है, कोहे सफेद से भी मिलता है, ये जो हिंदू कुश रेंज है ये वाली। अगला सवाल है, शी इज लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन आइदर इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस, आइदर इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यहाँ पे इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है, तो एडजेक्टिव सिट बैठ जाओ ये है वर्ब है, रीड ये तमाम के तमाम वर्ब्स हैं, जबकि हार्ड एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। हम नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब हर चीज के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को हेल्प या मॉडिफाई करता है, इस बारे में होता है ये, बिल्कुल ऐसे जैसे वर्ब एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को हेल्प आउट करता है। इंशाल्लाह ग्रामर को पूरी को करेंगे। गवादर पोर्ट इज इन द प्रोविंस ऑफ, गवादर पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर लोकेटेड है। शी लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया डैश 2008 डैश 2015। शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 2008 अंटिल 2015, तो दिस इज द राइट आंसर। गजवा बदर अकर्ड इन 2 हिजरी को गजवा बदर हुई थी। विच कंट्री सेड आफ्टर 9/11 दैट यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो अमेरिका ने कहा था। अमेरिका के बारे में बात करते चले तो ये 33 करोड़ की आबादी है, 27 ट्रिलियन इसका जीडीपी है, वॉशिंगटन इसका कैपिटल है, मौजूदा सदर इसके डोनाल्ड जे ट्रंप हैं। चाइना की बात करते चले तो चाइना की मौजूदा आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, 41 करोड़ है, 19 ट्रिलियन इसका जीडीपी है, युआन इसकी करेंसी है, यही चीजें इसके बारे में पूछी जाती हैं। शी जिनपिंग इसके जो प्रीमियर हैं। रशिया के बारे में बात करते चले तो रशिया की आबादी 14 करोड़ है, 2 ट्रिलियन इसका जीडीपी है, और मॉस्को इसका कैपिटल है, और व्लादिमीर पुतिन इसके मौजूदा सदर हैं। यूके के बारे में बात करते चले तो लंदन इसका जो है वो कैपिटल है, 6.8 करोड़ यानी 6 करोड़ 80 लाख इसकी आबादी है, और 3.3 ट्रिलियन का इसका जीडीपी है। दुनिया के अंदर एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क रशिया है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क कनाडा है, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क यूएसए है, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क चाइना है रकबे के लिहाज से, 5वें नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क ब्राजील है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है एरिया वाइज। वी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड, बट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, तो बट कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बारे में काफी बात की जा सकती है, लेकिन वक्त बर्बाद नहीं करते। इंशाल्लाह इंग्लिश वाले पोर्शन में हम इन चीजों को सबको कवर करेंगे। गज़वा बदर अकर्ड इन 2 हिजरी के अंदर, ये भी हमने इस्लामिक स्टडीज के पार्ट में कवर किया हुआ। विच वन इज लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन सेंट्रल एशिया, तो तुर्कमेनिस्तान है एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री सेंट्रल एशिया के अंदर। बिग हिस्ट्री रेफर्ड एज बिग बैंग टू प्रेजेंट, बिग हिस्ट्री के बारे से मुराद है कि जब से बिग बैंग हुआ ना तब से लेके आज के दौर के हालात वाक़यात को बिग हिस्ट्री कहते हैं। जजिया का मतलब होता है पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। हमने इस जजिया के बारे में सब्जेक्टिव वीडियो भी बनाई हुई है और ऑब्जेक्टिव में भी इसको डिटेल कवर किया हुआ है। द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम वाज गज़वा अबवा, इसके बारे में हमने अपनी इस्लामिक की प्लेलिस्ट में बड़ा डिटेल कवर किया हुआ है तमाम गज़वात के बारे में। खैर गज़वा अबवा सबसे पहली गज़वा थी जो कि जंग नहीं हुई थी, पीस एग्रीमेंट हुआ था। ये 2 हिजरी को हुआ था, 623 ईस्वी को हुआ था। ये बनु दुमरा और मुसलमानों के 70 लोगों के दरमियान, मुसलमानों की क़यादत 70 लोगों की क़यादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। बनु दुमरा कबीला था, उसके दरमियान मुसलमानों के दरमियान हुआ था। बात करें गज़वा बदर की, गज़वा बदर 2 हिजरी को 624 के अंदर हुआ था। हुआ ये था कि अबू सुफियान जो है ना वो कुफार का एक जो है ना वो बहुत अच्छा ये ताजर था, जो कुफार के कारवान थे उनको लेके जाता था ये। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा अपने जो मावनीन होते थे उनके हमरा जो ये कुफार के कारवान होते थे, काफिले होते थे, उनको उनकी रास्ते में उनको रोक के उनसे सामान लिया करते थे।
तो हुआ ये कि अबू सुफियान का रास्ता रोकने के लिए मुसलमानों का गुरु खड़ा हुआ था उनसे सामान वगैरह लेने के लिए। तो अबू सुफियान को पता चल गया, बहुत दाना था ये, तो इसने मक्का के अंदर, कुरैश के अंदर भेजा अपना एक बंदा कि भाई हमें इस तरह मुसलमान लूटने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ पहुंचे। मुसलमानों को पता चला तो मुसलमान भी 313 इकट्ठे हो गए। तो मक्का से अमर बिन हशाम, जिसको अबू जहल भी कहते हैं, वो 1000 लोग लेके वहाँ पे पहुँच गया। तो इसमें मुसलमान जीत गए थे। फिर जी गजवा उहद की बात करें तो गजवा उहद हुआ था 3 हिजरी को। 754 मुसलमानों की तरफ से लोग थे, 3000 कुफार की तरफ से लोग थे। ये उहद का पहाड़ा, वहाँ पे इकट्ठे हुए। 700 इन्फेंट्री थी, 50 तीरंदाज थे, 4 कैवलरी थी। जो 50 तीरंदाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बावजूद उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। तो ये वाली वाहद जंग थी जो मुसलमान लोग हारे थे। गज़वा तबूक की बात करें तो ये 9 हिजरी को हुई थी। 630 ईस्वी के अंदर मुसलमानों ने 30,000 की आर्मी के साथ एक एक्सपीडिशन मुहिम जो की थी, एंड दिस वाज आल्सो वॉन बाय द मुस्लिम्स। Which of the following keyboard shortcut is used to switch between open apps in Windows 10? तो वो Alt plus Tab है। हमने अपनी कंप्यूटर वाली सीरीज के अंदर इसको भी कवर किया हुआ है। प्लीज सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। When a peripheral device needs immediate attention from the operating system, it generates an interrupt। ये भी हमने, ये वाला भी हमने कवर किया हुआ है। A character that is raised and smaller above the baseline is known as superscript। पाकिस्तान परचेज गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री? तो पाकिस्तान ने गवादर 8 सितंबर 1958 को किससे लिया था? ओमान से लिया था। ओमान का कैपिटल कौन सा है? मस्कत। इसकी आबादी 54 लाख है। इसका जीडीपी 108 बिलियन है। सऊदी अरेबिया, यहाँ पे ऑप्शन में इसके बारे में पढ़ ले कि रियाद इसका कैपिटल है, 1 ट्रिलियन इसकी जीडीपी है, 3.8 करोड़ इसकी आबादी है। कतर की बात कर ले तो कतर का दोहा कैपिटल है, 31 लाख इसकी आबादी है और 235 बिलियन इसका जीडीपी है। यूएई की बात करें तो अबू धाबी इसका कैपिटल है, 1.13 लाख, यानी 11 लाख के करीब इसकी 11,30,000 इसकी आबादी है और 502 बिलियन जीडीपी है इसका। Which of the following is not a valid data type in Excel? तो ये कैरेक्टर इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। इनको समझने के लिए आप प्लेलिस्ट देखें हमारी कंप्यूटर वाली। द खाकसा तहरीक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1931 बाय, बहुत अहम ये डेवलपमेंट है, अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी ने खाकसा तहरीक का आगाज़ किया था 1931 के अंदर। ये मौलवी थे, कट्टर मौलवी लोग थे जिन्होंने जिना की मुखालफत की थी। जिना पे के कत्ल के फतवे भी जारी हुए थे और जिना पे 1943 के अंदर रफ़ीक साबिर नामी एक बंदे ने कातलाना हमला भी किया था। वो मुसलमान था और वो खाकसा तहरीक से मुताल्लिक था। इन लोगों का ये कहना था कि भाई अंग्रेज से हमें आज़ादी तो लेनी है लेकिन बरसगरी को तकसीम नहीं करना, हमने एज इट इज़ रहना है हिंदुओं के साथ मिलके ही, क्योंकि इस्लाम इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और मैं इसकी फेवर में हूँ। Who was the first federal law minister of Pakistan? तो ये जोगिंद्रा नाथ मंडल थे। ये 1947 से लेकर 1950 तक पाकिस्तान के पहले ये हमारे हिंदू दलित थे। इन्होंने ये सबसे पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे और ये मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर भी थे, कॉमनवेल्थ के भी मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ लेबर भी थे। और फिर हुआ ये था कि 1950 के अंदर इनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर अरेस्ट वारंट इशू हो गए थे। तो फिर ही मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, नेवर केम बैक। और दुख की बात यह है कि क्योंकि इन्होंने कश्मीर फ्रंट पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की थी पाकिस्तान में के हक में, तो कश्मीर इंडिया के अंदर भी जाके इनको काफ़ी ज़्यादा जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। यहाँ से भी तंग थे और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात देखे थे। 1968 के अंदर आई थिंक ही डाइड कॉन्सिक्वेंटली। व्हेन वाज पंजाब फूड अथॉरिटी एस्टैब्लिश? तो पंजाब फूड अथॉरिटी 2011 के अंदर एस्टैब्लिश हुई है। बाकी मैथ है, मैथ का आपको पता है कि आपने कहीं और से करना है। BRI स्टैंड्स फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने इसको इनिशिएट किया था 2013 के अंदर ताकि चाइना अपनी ट्रेड को एक्सपेंड कर सके इंटरनेशनली। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ ज़कात? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 डील्स विद द
अफेयर्स ऑफिसर का। दोस्तों जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था। 280 के आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं और इसके अंदर अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। आयरन इज एन एसेंशियल मिनरल विच इज नीडेड फॉर आवर बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन के लिए अहम होता है। जनरल साइंस में हमने इसको भी कवर किया हुआ है। विच एरिया हैज द बिगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओवर, तो इनमें से कौन सा एरिया है वो कालाबाग है, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया है ये। इंडस दरिया की वेस्टर्न साइड पे ये लोकेटेड है। गिलगित की बात करें तो गिलगित काराकोरम रेंज के अंदर लोकेटेड है, केपीके के अंदर है, ये कालाबाग पंजाब के अंदर है, चित्राल केपीके के अंदर है, जोब बलूचिस्तान का एरिया है और इसके जोब दरिया भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। डिस्ट्रिक्ट इसका जोब डिस्ट्रिक्ट है जो कि केपीके के साथ भी लगता है, बलूचिस्तान का एक एरिया। Which one of the following is a sustainable development goal target to be achieved by 2030? तो ये नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ग्लोबल हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। दोस्तों ग्लोबल डेवलपमेंट गोल जो है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं ये 17 गोल्स थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सेट किए थे 2015 के अंदर ताकि इनको अचीव किया जा सके 2030 तक। 17 गोलों में गुर्बत, महंगाई, हर चीज़ के मामला को, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर चीज़ को डील करने के बारे में कमिटमेंट्स की गई थी। ये थोड़ा, तब भी मैं कहता था थोड़ा ये थ्योरेटिकल सा है। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है, मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बिगिनिंग आफ्टर द मिडल एजेस, इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। Titu Mirza movement considered one of the Muslim reforms movements mainly aimed at eradicating which of the following system? किसको? Against Hindu landlords and British indigo planters. The establishment of Delhi Sultanate begins with the invasion of मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के साथ establishment of Delhi Sultanate हुआ था 1206 से 1211 तक। Who was the president of Pakistan after the death of Zia-ul Haq? तो गुलाम इसहाक खान सदर बने जिया-उल हक की फौत के बाद। जिया-उल हक एक प्लेन क्रैश में फौत हुए थे 1988 के अंदर। ये 1978 के अंदर छठे सदर बने थे। तो गुलाम इसहाक खान 1988 से लेके 1993 तक रहे थे। फरूक लगारी 1993 से लेके 1997 तक रहे थे। मोहम्मद रफीक तराड़ जो 1998 से लेके 2001 तक रहे थे और 2001 के बाद मुशर्रफ आ गया था, मार्शल लॉ लगा दिया था। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कन्वर्ट DOC फाइल डॉक टू PDF? तो Adobe इस्तेमाल होता है, इसको भी हमने कवर किया हुआ है। सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी ऑन द सी ऑफ रेड शोर्स? तो नियोन सिटी, नियोन एक फ्यूचरिस्टिक सिटी विजन 2030 जो है सऊदी अरेबिया का, इसके तहत एक फ्यूचरिस्टिक सिटी इस्टेब्लिश कर रहा है सऊदी अरेबिया ऑन द सी ऑफ रेड शोर्स। ये 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने जो एक प्रोविंस है तबूक, वहां से इनिशिएट लिया था और ये जो एरिया है ये जॉर्डन और इजिप्ट के साथ लगता है। मकली नेक्रोपोलिस वाज इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981 के अंदर ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था बाय द यूनेस्को। विच कंट्रीज आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019? तो बांग्लादेश को मिला था ये। ख्यालस्तान किसका मजमुआ है? ये सज्जाद हैदर यल्दरम का मजमुआ है ख्यालस्तान। शैतान की आंध होना मुहावरे का मतलब है बहुत तवील होना। किस ड्रामा नगार को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है? तो आगा हशर काश्मीरी को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। मिर्जा गालिब के दीवान की कितनी जिल्दें हैं? तो उनके दीवान की एक जिल्द है। इनमें से कौन सा लफ्ज गलत है? तो हैरानगी गलत है, बाकी ठीक है। इनमें से कौन सा लफ्ज गलत है? तो नाराजगी ठीक है, नाराजगी गलत है, बाकी ये तीनों सही है। नाराजी सही लफ्ज होता है। मैं इस पे अपने उर्दू वाली प्लेलिस्ट के अंदर काफी डिटेल बात कर चुके हैं। ये तमाम तर हमने उर्दू वाली प्लेलिस्ट के अंदर कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी को कहते हैं। ना मुंह में दांत ना पेट में आंत राइट जुमला है। नरमी तारीकी सर्दी इसमें कैफियत है। और अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में पहली बार छापा खाना लगाया तो इसमें नस्तालीक रस्मुल खत को अपनाया गया था।